प्यारे बच्चों कैसे हो। तो बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 1.4 एक्सरसाइज क्लास 10th और आपके पास क्वेश्चन है इसका फर्स्ट। तो बेटा इसमें क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो इसलिए मैंने इसमें शॉर्ट में लिखा है, तो मैं क्वेश्चन आपको बुक से पढ़ के सुनाता हूँ। तो इसमें क्या कह रहा है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन, आपको बिना लंबे तरीके से स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर, बिना लंबे तरीके से आपको बताना है कि ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है। तो बेटा आपको क्या करना है, बड़े बिना ही लंबे तरीके से आपको ये बताना है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग में भी रिपीटिंग है। सबसे पहले आपके पास आपको ये पता होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग कौन सा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा होता है, रिपीटिंग कौन सा होता है। इसमें नॉन रिपीटिंग की नहीं बताया गया, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। एक तो अगर आपको इस चीज को जानना है तो ये 9th क्लास की एक्सरसाइज है, आपके पास 1.3 एक्सरसाइज है, उसमें बिल्कुल एक्यूरेट दिया गया है। आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, नहीं तो मैं इसका लिंक आपको आई बटन में दे दूंगा, तो आप उसको भी देखोगे तो उससे भी आपको काफी भी पता चल जाएगा किस तरीके से। तो देखिए बेटा, पहले तो आपको मैं बता देता हूँ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का फर्क क्या है। जैसे अगर मेरे पास कोई 5/7 कोई नंबर है, ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे ना, तो उस वाले केस में इसका डिवीजन पूरा करने के बाद अगर जीरो बचता है, रिमाइंडर याद रखिएगा, जीरो बचता है तो क्या बचेगा आपके पास, टर्मिनेटिंग। अगर जीरो नहीं बचती है, अगर जीरो बचता है रिमाइंडर, तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग। अगर जीरो नहीं बचते, कुछ और बचता है, कोई नंबर मान लीजिए कुछ भी बचता है, 5 2 एनी वन अदर कुछ भी, तो उस वाले केस में आपके पास क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग कब होगा, जब आपके पास जीरो बचेगा, और नॉन टर्मिनेटिंग कब होगा, जब आपके पास जब रिमाइंडर कुछ बचेगा। तो ये तो हो गई आपके पास टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में। इसमें रिपीटिंग और होता है, ठीक है। रिपीटिंग का मतलब ये होता है कि जब भी मैं किसी नंबर को ऐसे डिवाइड करता हूं, मान लीजिए, तो वही नंबर आपके पास बार बार आते रहते हैं। जैसे 0.147 147 147, तो इस तरीके से जब डिजिट्स आती रहती हैं लगातार, तो हम उसको क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो ये थोड़ा सा बिल्कुल ब्रीफली आपको उस वाली एक्सरसाइज में मैं आई बटन में डाल दूंगा, उसका लिंक आपको उसमें मिल जाएगा। तो देखिए बेटा, अब इसके बाद बेटा आप उसके बाद करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। तो हमें बिना लंबे मेथड के थ्रू हमें ये बताना है कि ये जो नंबर है आपके पास टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग में भी रिपीटिंग है, तो ये आपके पास क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है, ये इसके 10 पार्ट दे रखे हैं, 1 2 3 और ये 10 पार्ट। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब इसके हमारे पास इस वाली एक्सरसाइज में क्या है कि जब भी किसी भी डिनोमिनेटर में अगर 2 या 5 हो या उसके कोई फैक्टर्स हो, ध्यान से सुनिएगा, 2 या 5 डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाले में, अगर 2 हो या 5 हो या उसके कोई फैक्टर्स हो, मान लीजिए 25 हो, तो 25 का मतलब क्या हो जाता है, 5 गुना 5। ठीक है, तो इस तरीके के नंबर हो तो उस वाले केस में आपके पास ये क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग कब होंगे, जब 2 या 5 को छोड़कर 2 5 भी हो और उनके अलावा कोई और नंबर भी हो। अगर मान लीजिए किसी का फैक्टर देखे भी करते हैं तो वो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले यहां देखें, ये हो गया आपके पास, यहां तक आपके पास क्वेश्चन इसका, ये इसका सॉल्यूशन। वी नो दैट, हम जानते हैं, इफ द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर हैज नो प्राइम फैक्टर अदर देन 2 और 5। तो वो आपके पास क्या होते हैं, डिनोमिनेटर के कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं होते, किसके, 2 और 5 को अलावा। देन इट इज एक्सप्रेसिबल एज टर्मिनेटिंग। तो हम उसको एक्सप्रेसिबल कैसे कर सकते हैं, उसको एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, टर्मिनेटिंग की, अगर उसके क्या हो, सिर्फ 2 और 5 फैक्टर हो। तो ये लाइन आपको लिखनी है। अदरवाइज इट हैज ए नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, तो देखिए बेटा, तो बेटा अब मैंने इसको कर दिया इरेज। अब करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। ये आपको जो भी लिख रहा था वो आपको पहले लिखना है क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो देखिए इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन करेंगे, जैसे 13 अपॉन में 3125। तो हम इसको क्या करेंगे, 13 अपॉन में 3125
2 5 को हम सॉर्ट आउट करेंगे। तो देखिए बेटा कैसे करते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे, 3 1 2 5 इज ए डिनोमिनेटर। ये क्या आपके पास डिनोमिनेटर है। एक बात, ये तो डिनोमिनेटर है, तो इसके हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टर। तो वी हैव, हमारे पास क्या है, इसके प्राइम फैक्टर हम साइड में कर लेते हैं, 3 1 2 5। तो बेटा इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, हमें हमेशा क्या करना है, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करना है। तो किससे चला जाएगा, 5 चला जाएगा, 5 6 30, 5 2 12 और 5 1 5। फिर 5 से चला जाएगा, कितनी बार पे चला जाएगा, 125 पर। फिर 5 से चला जाएगा 25, फिर 5 से चला जाएगा 5 और 5 चला जाएगा 1 टाइम। तो ये इसके क्या हो गए, प्राइम फैक्टर हो गए। ठीक है बेटा, तो ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। तो वी है, हमें क्या मिल जाएगा, 3 1 2 5 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 1 2 3 4 5, 3 और 2 5। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास आ गए। तो इसमें हमने देखा है कि इसके जो डिनोमिनेटर है उसमें सिर्फ 5 के फैक्टर्स हैं। तो 5 के फैक्टर्स हैं, तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, आपके पास जो 5 5 5 5 है, ये आपके पास कैसे नंबर हैं, ये आपके पास सिर्फ 5 और 2 वाले नंबर होने चाहिए। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 3 1 2 5 has only factor of 5, so it is terminating rational number। ठीक है बेटा, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज ए टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। अगर हमारे पास इसमें 2 भी होता, 2 के फैक्टर भी होते और 5 के भी होते, तो ही हम उसमें क्या लिखते हैं, हम टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। अगर हमारे पास 2 या 5 को छोड़कर कुछ और भी होते, चलिए एक सवाल और कर लेते हैं हम इसका। तो यहां तक ये इसका क्वेश्चन हो गया, तो हमें पता चल गया टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। अब देखिए दूसरा, देखिए इसका ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, 5वां, 2 9 अपॉन में 3 4 3। ठीक है, 3 4 3 इज द डिनोमिनेटर। तो बेटा इसका डिनोमिनेटर क्या है, 3 4 3। तो v है, हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे बेटा, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो कैसे करेंगे, 3 4 3 3 4 3, 7 से चला जाएगा आपके पास 49, आपको पता है क्यूब होता है। फिर क्या आ जाएगा 7 और ये 1। तो हमारे पास 3 4 3 के पास क्या आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। ठीक है बेटा, तो हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 आ गया 3 4 3 का। तो हम क्या करेंगे, क्लियरली 3 4 3 हैज प्राइम फैक्टर अदर देन 2 and 5। तो हमारे पास बेटा इसके जो प्राइम फैक्टर हैं वो 7 3 4 3 के 2 और 5 से अदर हैं, अदर देन 2 and 5। सो इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर। तो बेटा आपको हमने दोनों तरीके के क्वेश्चन करे हैं। अगर हमारे पास क्या होता है 2 और 5 वाला होता है तो वो क्या होता है टर्मिनेटिंग, और 2 5 के अलावा कुछ और होता है तो वो क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग। बाकी सारे पार्ट्स आपके पास इसी तरीके से होंगे प्राइम फैक्टर करने के बाद। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल लाइक जरूर करें, और इसके अलावा हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। थैंक यू।